अस्सलाम वालेकुम। नदीम मलिक के प्रोग्राम में फैसल ववाडा ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी। उन्होंने कहा, इमरान खान अगले 24 घंटे में रिहा ना हुए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। फैसल ववाडा का बड़ा दावा और राना सनाउल्लाह ने भी तायद कर दी। नदीम मलिक सुनकर हैरान हो गए। नाजरीन, पहले ये जबरदस्त वीडियो देखते हैं, बाद में इस पे बात करेंगे। सर मैं मतलब आप क्या चाहते हैं? चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मैं इस्लामाबाद पे कब्जा करूंगा, और क्या चाहते हैं, क्या करे वो? सर सर छोड़े ना। मैं बड़ा हूँ इस पार्टी के अंदर से, उसे कहे कि इस्लामाबाद आ जाए, कब्जा तो बहुत आ जाए, इसी वेव के साथ आ जाएगा सर। सर मैं आपको बता, आज ट्रेजरी और क्या अपोजिशन में बैठा पीटीआई में हूँ। या इमरान खान में ये ख्वाहिश मौजूद है कि केपी से कोई लॉन्ग मार्च लेकर अली मीन गंडापुर सर इस्लामाबाद खान पहुंच साहब की जाए? ख्वाहिश तो ये है कि वो फिर आई डोंट नो को हदायत हो जाए। वो अभी भी एक जेन्युइन मौला जो ढूंढ रहे हैं 9 मई वाले, वो अब नहीं उनको मिलेंगे। 9 मई वाले जो मर गए हैं, फंस गए हैं, ख्वार हो गए हैं, जिनको ला हमने छोड़ दिया और हमने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्या वो इमरान बच्चे। की ये ख्वाहिश मौजूद है कि एक और धरना हो इस्लामाबाद? तो धरने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो अब अपनी सियासत को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। इस झगड़े से निकलें। झगड़ा भी करेंगे जब मजबूरी हो, लेकिन ये झगड़ा जो हम करने बैठ गए तो दुश्मन वाली झगड़ा कर रहे हैं। हम दुश्मनों से थोड़ी हैं, हम मुखालिफ हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। मैं नून का मुखालिफ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ हो सकता हूँ, दुश्मन नहीं हो सकता। अभी तो आपने सबने आपको मोहब्बत से सेनेटर नहीं बनाया, नहीं अब नहीं तो सर, मुझे आपको किसी दुश्मनी साहब ने नहीं रहेगी। बनाया सर। मैं आपको बड़ा क्लियर रखूँ, मुझे एमक्यूएम ने सपोर्ट किया और पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया। मुझे किसी साहब ने नहीं किया सर। मैं नून लीग के पास ना चल के गया हूँ, ना मैंने मांगा है, ना राना साहब के साथ मेरा ताल्लुक अच्छा रहा है। जब इनके ऊपर गलत केस भी बना था, मैं काबीना में पीपल्स पार्टी लड़ ने पड़ा था। मोहब्बत कर दी है ना नहीं, आपसे? बिल्कुल है सर, बिल्कुल एहतराम है सर। जरदारी साहब ने आपको गलत गा लिया। जरदारी साहब मेरे बड़े हैं सर, मुझे तो कोई शर्म नहीं सर। जो है वो मुंह पे भी हूँ। मैं पीठ पीछे ये नहीं कर सकता सर कि पीछे कहूँ सामने जाएगा आप, मैं आप बहुत अच्छे, बाहर जाएगा ये बहुत बुरे। नहीं सर, नहीं। या मैं दुश्मनी करता हूँ, या मैं दोस्ती करता हूँ, या मुखालफत करता हूँ। राना साहब के लिए मैंने जंग लड़ी है मिनिस्ट्री के अंदर, कैबिनेट के अंदर, वजीर आजम के दोनों को कटहरे पे खड़ा किया था। मैंने कहा गलत केस बनाया है। वो और बात है, राना साहब हमारे लिए बोल रहे, किसी भी कबीले का भी जिक्र करते हैं, वो क्लिप्स आते रहते हैं हमारे पास। मैं तो इग्नोर इसलिए करता हूँ, राना साहब से मेरा ताल्लुक है, कोई बात नहीं। अगर वो कह रहे तो कह रहे थे, उनको पता है जब भाई खड़ा होगा तो जड़ में मारेगा, राणा दरख्त साहब के गिराएगा। ऊपर हीरोइन का केस किसने बनवाया था? सर थर्ड क्लास केस था, झूठा केस था। बनवाया उस वक्त किसने? काबीना में का राना साहब मौजूद है, इनसे अभी पूछें आप कौन था कि उसके पीछे? आपने मुझे जियो के, क्योंकि हम पॉलिटिशियंस था की, कौन उसके पीछे? उसके पीछे जो उस वक्त की जो वजीर था या जो उस वक्त के लोग थे, उन सबने नहीं, मेरे को वजीर तो डांटे थे। कहते मैं नहीं था, वो तो कहते हैं हमने उससे हेल्प लिया था, उसने कसम उठाई थी हमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वजीर की थी ना। वजीर आए कहता, देखिए सर एएनएफ की आप बात कर रहे हैं तो मैं एएनएफ को कब ब्लेम, क्यों तब ब्लेम करूंगा जब मैं उसका मिनिस्टर ना होता। मिनिस्टर अगर है और एएनएफ करे, मैं अगर किसी जगह वजीर हूं और मेरे नीचे 2 स्टार कोई काम करे, तो मैं, अगर मैं बहुत ही मजबूर कमजोर होऊंगा, तो मैं आके ये बोल दूंगा भाई मैंने नहीं किया, इसने किया। ये तो मेरी बड़ी क्लैरिटी अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन मैं राना साहब से, आप अभी पूछें, राना साहब मौजूद है, अभी राणा साहब कि से पूछे। राना साहब, हम पॉलिटिशियंस की वो बड़ी तेज होती है, हमें पता चल जाता है किसने क्या बात की मेरे लिए। राना साहब मुझे जियो के प्रोग्राम के अंदर मिले नीचे, उन्होंने मुझे कहा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था कि तुम कैबिनेट में खड़े हो जाओगे मेरे लिए, क्योंकि तुम मेरे मुखालिफ हो। मैं सर, मैं पार्टी का मुखालिफ हूँ, ये नाजायज आपके साथ हो रहा है, इसलिए मैंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया कि ये एक झूठा और थर्ड क्लास और घटिया केस बनाने की कोशिश की है। इमरान को पता था? नहीं, इमरान खान साहब को पता नहीं था। इमरान खान साहब ने यकीन किया दूसरी दफा, लेकिन थर्ड टाइम और फर्स्ट जब टाइम जब मैंने, डीजीएनएफ को बुलाया गया तो उसने इमरान के सामने कहा था? उन्होंने क्लियर किया था, मैंने उसके बाद वीडियो दिखाए। क्या बोला था डीजीएनएफ ने? उन्होंने कहा था कि उन्होंने मिनिस्टर की बात को इंडोर्स किया था कि वो डीजीएनएफ भी बड़ा क्लेवर आदमी होता है। जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है प्रेजेंटेशन देने, तो हर चीज़ मिनिस्टर की अप्रूवल से, मिनिस्टर के इशारे से चलता है, और मिनिस्टर को मुखातिब कर रहा था। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल ये किया एएनएफ के साहब से कि आप मुझे वो वीडियो दिखा दें, तो मुझे मिनिस्टर ने जवाब ये दिया कि उस राना सनाउल्लाह साहब का गनमैन थे। तो मैंने कहा अच्छा, तो गनमैन इतने प्राइवेट मेरे पास भी बहुत है अल्लाह की मेहरबानी से, लेकिन क्या मैं स्टेट के ऊपर तान सकता हूँ? तो मेरा बाप भी नहीं तान सकता, ना दुनिया में कोई तान अच्छा, एक सकता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे राणा साहब से बात करते हैं, ब्रेक ले लें। मैं आपसे भी वाडा साहब इसके ऊपर जानना चाहता हूँ, हमें पाकिस्तान को आगे चलाना है, लोगों को बेहतर करना है कि नहीं करना, कि इसी खेल में लगे रहें? सर आपको अदालती निज़ाम ठीक करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और जिन जिनकी उम्र होती जा रही है, जो एक्सपायर्ड होते जा रहे हैं, उनको साइड पे करते हैं, नए लोगों को आने दें। देखिए, जब तक आप नए लोगों को आने नहीं देंगे, कब तक आप गलत चीज़ को जस्टिफाई कर। राना सनाउल्लाह साहब की पार्टी में कोई ऐसा हो सकता है कि इमरान खान के ऊपर गलत केस हो और खड़ा हो जाए हमारी तरह? मैं इनके लिए खड़ा हुआ था। मैं पीपल्स पार्टी की शर्जील की मिस हैंडलिंग में खड़ा हो गया था। सर आपका ज़मीर है ना, आपकी मुखालफत है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, किसी के साथ भी गलत हो। इनके घर के ऊपर कोई बात हुई थी, हमने आके टीवी पे कहा था कि बकवास बात है, कि ऐसी घटिया बात करनी नहीं चाहिए।
इनकी फैमिली हमारी फैमिली है, हमारे इख्तलाफत 100 हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इनका घर हमारा घर है, आपका घर हमारा घर है। पीटीआई के घर में भी कोई चीज़ होगा, हमारा घर है, उनकी माँ बहन बेटी है, हमारी माँ बहन बेटी हैं। इख्तलाफ आप दुनिया से कर सकते हैं सर, तरीका इख्तलाफ होना चाहिए। आप लड़ाई दुश्मनी मार धाड़ गालम करो, चार दीवारी का फ़र्क ख़त्म कर दें। देखिए लीडर जब इन पीछे से थपकी लगाता है ना, तो रॉकेट की तरह वर्कर आगे जाता है, उसकी स्पीड रॉकेट से ज़्यादा तेज होती है। यही लीडर्स हमने एक्सप्लॉइट किया, हर पॉलिटिकल पार्टी ने, वेदर इट पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी और एनी एमकेएम फॉर दैट मैटर। आगे निकलना है हमने कि नहीं निकलने के लिए अदालती निज़ाम ठीक करें, अपनी पार्टियों में खड़े हो जाएं, जब गलत इकदाम होने लगे अपने लीडर को झंझोड़े रोकें। अगर आप मुखलिस है, राणा साहब से पूछे ना आप, राणा साहब ने मुझे कहा था नहीं कहा था, मैं तो उस वक्त राणा साहब को जानता भी नहीं था कि आपने मेरे लिए बात की है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। राणा साहब है ना, शिबली फराज साहब है, राणा साहब शिबली फराज साहब ना, ये बैठ के बात करने बहुत पसंद है। वैसे भी खड़ा रहा वो आदमी, उस सेनेट के अंदर आज भी उन्होंने लोग देखे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए। 9 मई के अंदर मुलव्विस होने के बाद खिलाफ सब कुछ खान पे डाला है और उसी कुर्सी पे बैठे हैं। तो कम से कम मुझ में इतनी करेज तो थी कि मैंने वो सीट भी वापस की, और मैं उस वक्त खान साहब की पार्टी से निकाला गया जब खान साहब चांद पे थे और पार्टी सितारों पे खड़ी हुई थी। मैं आज उनकी शक्लें देख के सोच रहा था, 3 शक्लें बना के बैठे। शिबली फराज की मैं इसलिए इज्जत करता हूँ कि वो खरा आदमी है, उस वक्त भी खरा था, आज भी खरा, और वेल डिजर्व पोजीशन पे बैठा जाता। अच्छा, शिबली फराज तो अहमद फराज का बेटा है, अगर कोई 2 नंबर काम करेगा तो मैं खुद उनसे पूछूंगा कि आपने है, किया। लेकिन खुद भी अच्छा इंसान। लेकिन आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर आप सब उसका हिस्सा नहीं है। अभी तक जो सूरत हाल है, मुझे लगता है 4 अलग-अलग ग्रुप हैं उसके अंदर, सारे अपनी अपनी गेम कर रहे हैं, 4 को ग्रुप बने हुए सर हमने तो पहले ही बात कही थी, अब अभी भी खान साहब नहीं समझ रहे, तो फिर हम तो गलत नहीं हुए ना सर। हम तो आज भी उनके सबक पढ़ाए हुए खड़ा हूं मैं, वो भूल गए। आज भी वो पहले गंदों से निकले, फिर गंदों में फंस गए। आज 4 नहीं सर 6 ग्रुप्स हैं उसके अंदर, पार्टी तितर बितर कर। कौन से ग्रुप? उमर चीमा जैसे आदमी को आपने पार्टी के अंदर टिकट नहीं दिया, आप क्या जस्टिफिकेशन की बातें कर रहे हैं? उसका नाम भी कोई नहीं लेता, वो हथकड़ियों में उसकी मैंने कुछ दिन नहीं पहले सर, दाढ़ी वो बंदा बड़ी ठीक तस्वीर है देखी सर, वो बंदा ठीक है, उसका आपकी जमात में आप फिर आप यही कह तो रहे प्रॉब्लम है ना पीटीआई सर। के बंदे उसका नाम भी नहीं लेते सर इसलिए नहीं लेते ना कि इनसिक्योर है, मुनाफकत है। पीटीआई में आपको दुश्मन की जरूरत नहीं, खान को गिराने वाली भी पीटीआई है। खान हम सबको घसीटने के लिए बाजार का आदमी नहीं चाहिए, कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए। ये सब आपने भूखों के आगे पराठा रख दिया था, प्रॉब्लम ये हुई है। बॉर्डर साहब अभी भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं होगा। सर देखिए, पीटीआई के मेजॉरिटी इंस्पायर हूँ, आप डिफरेंट ग्रीन पहनते हैं तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझे बड़ी पसंद है, आपने दी नहीं, आपने कहा था मैं आपको दूंगा। आज प्रोग्राम का इख्तिताम आपको टाई देने पे ही होगा। अच्छा सर, वेरी काइंड, बहुत शुक्रिया। ऑन एयर जो कमिटमेंट है वो निभाई जाएगी बहुत आपसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते होने चाहिए कि नहीं? देखिए नदीम मलिक साहब, सबसे पहले तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ इस नैश तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी समेत तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, या नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इसको पहुँचाता कौन है? ये मुल्क कहाँ से कहाँ हम ले गए और क्यों ले गए, इसको लाने वाले कौन है? पहले आज मैंने असेंबली में जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लाइव प्रोग्राम में नदीम मलिक के साथ फैसल ववाडा हमारे साथ मौजूद थे। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर